वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। यही प्रश्न सीबीएसई ने इस साल के यानी 2022 और 23 का जो हिंदी सब्जेक्ट का सैंपल पेपर है उसमें भी इसी टॉपिक से प्रश्न दिया है, यानी रेडियो नाटक से। तो यह प्रश्न भी पेपर में पूछा जा सकता है कि रेडियो नाटक किसे कहते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए हम जानते हैं रेडियो नाटक की परिभाषा को और इसकी विशेषताओं को। देखिए, रेडियो नाटक क्या है? बहुत ही आसान परिभाषा है। जब किसी नाटक को रेडियो के द्वारा प्रसारित किया जाता है उसे रेडियो नाटक कहते हैं। जब किसी नाटक को रेडियो के द्वारा प्रसारित किया जाता है तो उसे रेडियो नाटक कहते हैं। आपको इस वीडियो को दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आपको यह अभी याद कर लेना है, ठीक है। जब किसी नाटक को रेडियो के द्वारा प्रसारित किया जाता है उसे रेडियो नाटक कहते हैं। क्लियर हो गई डेफिनेशन? अब इसकी विशेषताएं देखिए। रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते। आपने रेडियो सुना है? क्या आपको चित्र दिखाई देते हैं उसमें? बिल्कुल नहीं। तो रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते। दूसरा, आवाज का महत्व होता है। अब जब रेडियो में हमको दृश्य नहीं दिखाई देते तो हम लोग किस पर डिपेंड हो जाएंगे? आवाज पर, क्योंकि हम लोग आवाज के द्वारा तो सुनेंगे। तो रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते, आवाज का महत्व होता है। तीसरा, संगीत का महत्व होता है, जो उसमें म्यूजिक चल रहा है, ठीक है, तभी हम उसमें इन्वॉल्व हो पाते हैं। तो पहली बात तो क्या है? रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते। दूसरा, आवाज का महत्व होता है। तीसरा, संगीत का महत्व होता है। चौथा, संवाद का महत्व होता है, डायलॉग, ठीक है, क्योंकि डायलॉग क्या होते हैं? किसी भी नाटक की जान उसके डायलॉग्स में होती है, तो डायलॉग्स हमें अट्रैक्ट करते हैं। तो संवाद का महत्व होता है। और वैसे भी हमको दृश्य तो दिखाई नहीं दे रहे, तो डायलॉग दमदार होने चाहिए। संवाद का महत्व होता है। पहला क्या बताया? रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते। दूसरा, आवाज का महत्व होता है। तीसरा, संगीत का महत्व होता है। चौथा, संवाद का महत्व होता है। तो एक जैसे ही पॉइंट है। अब पांचवा, रेडियो नाटक की अवधि सीमित होती है। मतलब जो रेडियो नाटक होता है ना, वो बहुत लंबा नहीं हो सकता। अब आप बोलेंगे सर क्यों नहीं हो सकता रेडियो नाटक लंबा? अरे देखिए, अगर मान लीजिए हम रेडियो के आगे बैठे हैं, हमको दृश्य तो दिखाई नहीं दे रहे, तो हम कितनी देर तक बैठे रह पाएंगे, है ना? अगर बहुत लंबा नाटक होगा तो डेफिनेटली हम बाद में बोर हो जाएंगे। इसलिए रेडियो नाटक की जो अवधि है, जो टाइम लिमिट है, वो सीमित होती है और पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। रेडियो नाटक में जो कैरेक्टर होते हैं वो भी सीमित होते हैं। अब आप बोलेंगे सर फिर क्यों? अब देखिए, मान लीजिए रेडियो नाटक में आप 20 कैरेक्टर है किसी नाटक में, आप एक के बाद एक की आवाज सुने जा रहे हैं। एट द एंड तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, क्योंकि मुझे शक्ल तो दिखाई नहीं दे रही, कौन सा कैरेक्टर कौन है, मैं कितनी आवाज याद रखूंगा? 2 याद रखूंगा, 3 याद रखूंगा? आप कैरेक्टर में सीता भी है, गीता भी है, विनीता भी है, बबीता भी है, बहुत सारे जो है कैरेक्टर आ रहे हैं, तो मैं कितनों की आवाज से याद रख पाऊंगा? तो इसलिए क्या है, रेडियो नाटक की अवधि भी सीमित होती है और पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। अगर रेडियो नाटक बहुत बड़ा होगा तो सुनने वाला बोर हो जाएगा, और अगर इसमें पात्र बहुत ज्यादा होंगे तो सुनने वाला याद ही नहीं रख पाएगा कि किस पात्र की आवाज कौन सी है, ठीक है। और उसके बाद है, रेडियो नाटक लिखना कठिन होता है, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट ऐसी लिखनी है कि जो सुनने वाला है वो रेडियो के आगे बैठा रह जाए। तो रेडियो नाटक लिखना बहुत कठिन होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ें शॉर्ट में। देखिए, रेडियो नाटक क्या है? जब किसी नाटक को रेडियो के द्वारा प्रसारित किया जाता है तो वो रेडियो नाटक होता है। जब किसी नाटक को रेडियो के द्वारा प्रसारित किया जाता है तो वह रेडियो नाटक होता है। डन। अब विशेषताएं पे आते हैं। देखिए,
रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते। आवाज का महत्व होता है, संगीत का महत्व होता है, संवाद का महत्व होता है। 4 विशेषताएं याद हो गई। उसके बाद नाटक की अवधि सीमित होती है। जो रेडियो नाटक है उसकी अवधि सीमित होती है। पात्रों की संख्या भी सीमित होती है, कैरेक्टर भी सीमित होते हैं, और रेडियो नाटक लिखना कठिन होता है। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।